डिलेमा में थे कि हिंदुज्म छोड़ करके मुझे कोई दूसरा धर्म लेना है। जब उन्होंने ये डिसाइड किया और जब अनाउंस किया उन्होंने, समझ 37 के अप्रॉक्स की ये बात है, फिर 20 साल रुकने के बाद 1956 अप्रॉक्स में उन्होंने अपना रिलीजन चेंज किया। तो कहने का मतलब ये है कि क्यों बुद्धिज्म में गए, वाई नॉट इन जैनिज्म, वाई नॉट इन इस्लाम, वाई नॉट इन क्रिश्चियनिटी, क्यों बौद्ध धर्म में गए? मैंने रीजंस भी आपको बताया था। कोई पूछे आपसे कि क्यों बौद्ध धर्म में गए, क्या कारण था बौद्ध धर्म में गए, तो देयर आर नंबर ऑफ रीजन। जब अम्बेडकर ने कंपैरिजन करना शुरू किया तो उन्होंने इस्लाम धर्म को, क्रिश्चियनिटी को भी लगभग हिंदू धर्म के आस पास पाया। उनका कहना था कि इस्लाम धर्म में ये बात है जरूर, इस्लाम कहता जरूर है दैट आई एम बेस्ड ऑन इक्वालिटी, और हमारे क्या कोई जाति व्यवस्था नहीं होती। इस्लाम धर्म में भी जाति व्यवस्था मान्यता नहीं होती, लेकिन इस्लाम धर्म में भी जाति व्यवस्था है। वहां पे भी अपर मुस्लिम्स और लोअर मुस्लिम्स है, वहां पे भी पशमानदा कम्युनिटी पाई जाती है, और पशमानदा कम्युनिटी वहां पर भी बैकवर्ड कम्युनिटी होती है। उसमें भी देखा जाता है कि तुम पठान हो, तुम अशरफ हो, कि तुम क्या हो। तो इस्लाम धर्म में भी, मुस्लिम्स में भी जाति आधारित, कास्ट आधारित चीजें वहां पर भी है। तो अम्बेडकर ने कहा कि यार जो रिलीजन कहता है कि मैं इक्वालिटी पर बेस्ड हूं, उसमें भी देखिए पाया जाता है। तो अगर मैं हिंदुज्म को छोड़ करके इस्लाम धर्म में जाऊंगा तो मेरा पर्पस डिफीट हो जाएगा, तो इस्लाम धर्म में जा नहीं सकते, वरना उनके पास तो बहुत सारे ऑप्शन थे। क्रिश्चियनिटी में भी यही हुआ, वो क्रिश्चियनिटी में भी नहीं गए। जब उन्होंने बौद्ध धर्म को स्टडी किया, बुद्धिज्म को, तो उन्होंने कहा कि बौद्ध धर्म की कुछ बातें हैं जो मुझे बहुत अट्रैक्ट करती हैं। नंबर वन, पहली बात तो ये कि बौद्ध धर्म में भगवान बुद्ध ने कभी भी अपने आप को ईश्वर नहीं डिक्लेयर किया। हिंदू धर्म में, इस्लाम धर्म में, क्रिश्चियनिटी में आदमी अपने आप को ईश्वर डिक्लेयर करता है कि मैं ईश्वर हूं। जिसने आपको मैजिक दिखाना शुरू कर दिया, आप उसको अपना ईश्वर मान लेते हैं, समझ रहे? मदर टेरेसा को सेंट डिक्लेयर कर दिया गया क्योंकि मदर टेरेसा को माना गया दैट शी हैड मैजिक हैंड, मदर टेरेसा। तो मदर टेरेसा को सेंट क्यों माना गया? क्योंकि मदर टेरेसा में माना गया कि उनके अंदर कोई ऐसी चमत्कारी शक्ति है। तो 3-4 उनके चमत्कारों को रिकॉग्नाइज किया गया। और जब क्रिश्चियनिटी ने, क्रिश्चियन वर्ल्ड में वो चमत्कार टेस्ट किए, तो कहा नहीं ये सेंट है, समझ रहे? अभी ऐसे आप किसी को कही जाकर के कि मैं ईश्वर को मान लेगा, लेकिन अभी आप रोड पे खड़े होकर कोई चमत्कार कर दीजिए, हर आदमी आपको ईश्वर मानने होता है। और चमत्कार का मतलब क्या हो गया? आप जो कहिए वो हो जाए, आप जो कहिए वो हो जाए। किसी व्यक्ति की कोई दुख, दर्द है, तकलीफ है, आप उसको दूर कर दीजिए, अभी देखिए आपके सामने भीड़ लगने लग जाए। ये जितने ये जो कथावाचक हैं और जो BMW से और रोल्स रॉयस से घूमते हैं, आदमी इनके पीछे क्यों भागता है? कथा सुनने के लिए थोड़ी भागता है कि हमको गीता सुनाओ या रामायण सुनाओ। उसको लगता है ये व्यक्ति जो है मेरी बात करवा सकता है ईश्वर से, ये मीडिएटर है, इसके अंदर वो ताकत है, और उसके अंदर ये ताकत है कि वो तुम्हें बेवकूफ बना दे रहा है। और ज्यादातर बेवकूफ कौन बनता है? महिलाएं बनती हैं। आप समझ रहे? गरीब महिलाएं, और गरीब महिलाएं फोर्स करती हैं अपने घर के पुरुष को कि तुम चलो उनके पास, क्योंकि समाज में सबसे ज्यादा तकलीफ में कौन है? महिलाएं। बस समझ, सबसे ज्यादा तकलीफ है महिलाएं। क्यों तकलीफ में महिलाएं? पति काम नहीं करता, पति पैसा नहीं कमा के लाता, पति शराबी है, जुआरी है, बस समझ रहे? पति के पास अच्छी नौकरी नहीं है, ठीक है, बेटे की शादी नहीं हो रही है, बिटिया की शादी नहीं हो रही है, सबकी चिंताएं कौन लिए रहता है? घर की महिला। अब घर की महिला को लगता है यार मंदिर में पूजा पाठ करके तो कुछ हो नहीं रहा, तब तक किसी ने, पड़ोस में किसी ने बता दिया वो फलाने बाबा हैं, वो बहुत अच्छा काम करते हैं, ऐसा वैसा, बस आप चले गए। बात समझ रहे? तो आप देखते नहीं भीड़, और जब स्टैम्पीड होता है, भगदड़ होती है, सबसे ज्यादा कौन मरता है? महिलाएं तो मरती हैं, और सब गरीब महिलाएं होती हैं। और सब गरीब महिलाओं के जीवन में दुख है, क्योंकि पैसा नहीं है। पैसा होगा तो अपने आप दुख कम हो जाएगा, और पैसा नहीं है तो सारे दुख हैं, है कि नहीं? अब पैसा कैसे आएगा? पैसा इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि पति जो है शराब पी करके लौट रहा है, कमा नहीं रहा है। अब उसकी शराब कैसे छुड़ाए? वो कैसे काम करे? कैसे पैसा है? तो किसी पुजारी बात चले, किसी हकीम, मतलब किसी भी धर्म में हो सकता है, केवल हिंदू धर्म की बात नहीं है। इस्लाम में भी ऐसे लोग मिलते हैं, क्रिश्चियनिटी में भी ऐसे लोग, सब में मिलते हैं। अब आप गए, उसने कहा ये लो, ये है ताबीज है, ये ऐसे ऐसे कर देना, तकिए के नीचे रख देना, बताना मत, और देखो 4 महीने में, 3 महीने में तुम्हारा हस्बैंड सही हो जाएगा। अब मान लेते कुछ इंप्रूवमेंट आपको नजर आने लग गया, है ना, बस आपकी नजरों में वो व्यक्ति क्या हो गया? अब वो व्यक्ति भगवान हो गया। अब आप अपने साथ, आप तो जाएंगे ही जाएंगे, अपने साथ 10-12 और महिलाओं को भी लेके जाए, और देखते देखते बिजनेस आज करोड़ों का, अरबों का है कि नहीं? कोई बाबा बता दो जो साइकिल से आता जाता हो, कोई ऐसा बाबा है? हर बाबा मर्सिडीज और BMW में घूम रहा है, रोल्स रॉयस में घूम रहा है, रोलेक्स से नीचे घड़ी नहीं पहनता। HMT तो सुना ही नहीं है उन्होंने कि HMT घड़ी कौन सी होती है, सीधे रोलेक्स की घड़ी है, और उससे भी जो महंगे महंगे ब्रांड्स आते गौतम। और कितना बढ़िया बिजनेस है ये, पूरा कमर्शलाइज हो गया है बिजनेस।
प्रवचन देना, बैठ करके 10 ज्ञान देना, 10 लोगों को बताना और अपने फॉलो ना करना, क्योंकि पब्लिक यही सुनना चाहती है। हर पब्लिक दुखी है, हर पब्लिक के जीवन में कष्ट, इसके जीवन में कष्ट नहीं है, लेकिन आपको लगता है कि वो व्यक्ति हमारे जीवन के सारे कष्टों को दूर कर सकता है। हाँ, समझ रहे? तो अम्बेडकर कहते हैं हिंदू धर्म में, इस्लाम धर्म में, क्रिश्चियनिटी में हर आदमी अपने आप को भगवान बता रहा है। वहां इस्लाम धर्म में पैगंबर साहब ने कहा मैं आखिरी पैगंबर हूं, मेरे बाद कोई पैगंबर नहीं होगा। क्रिश्चियनिटी में भी जीसस क्राइस्ट ने कहा दैट आई एम द सन ऑफ गॉड, तो उन्होंने भी अपने आप को ईश्वर का रूप मान लिया। हिंदू धर्म में माना ही जाता है ईश्वर का अवतार है, ईश्वर का अवतार है, कहा ही जाता है। अम्बेडकर ने कहा बौद्ध धर्म में भगवान बुद्ध ने कभी ये क्लेम नहीं किया दैट आई एम गॉड, कभी नहीं ये क्लेम किया कि मैं ईश्वर हूं। और बौद्ध धर्म में भगवान बुद्ध ने कभी ये नहीं कहा कि मैं तुम्हें मोक्ष दिलाऊंगा, आओ मेरे पास। समझ, ये पूजा पाठ करो, ये कर्म कांड करो, सुबह शाम ये हवन करो, ऐसे करो वैसे करो, ये गौदान कर दो, ये सोना दान कर दो, देखो तुम्हें मोक्ष मिलेगा। नहीं, बौद्ध धर्म में अम्बेडकर कहते हैं, बुद्धिज्म में भगवान बुद्ध कहते हैं बी योर ओन लाइट। मैंने बताया था आपको ना, तो बी योर ओन लाइट का मतलब है कि तुम्हें खुद अपने कष्टों को दूर करना सीखना पड़ेगा। मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं मोक्ष नहीं दिला सकता, हाँ मैं मोक्ष का रास्ता तुम्हें जरूर बता सकता, तो आई कैन बी अ गाइड, लेकिन करना सब कुछ तुम्ही को होगा। बी योर ओन लाइट जिसे कहते हैं, क्लियर? अब बी योर ओन लाइट में बौद्ध धर्म क्या कहता है? कहता है इस जीवन में जो ये पूरा जीवन है, जो पूरा संसार जो दुखमय है, इस दुख का सबसे बड़ा कारण क्या है? तो 12 रीजंस के बारे में बात करते हैं, जिसको हम लोग बौद्ध धर्म में, बुद्धिस्ट लैंग्वेज में पतित समुत्पाद कहते हैं, एंड दैट इज द सेंटर पॉइंट ऑफ बुद्धिज्म। उस जब 12 स्टेजेस को आप पढ़ेंगे तो आखिरी स्टेज में भगवान बुद्ध बताते हैं कि सबका कारण एक ही है, वो है इग्नोरेंस, अज्ञानता। अज्ञानता ये है कि तुम्हें ज्ञान नहीं है कि तुम्हारे अंदर ये डिजायर क्यों आती है, ठीक है, ये तृष्णा क्यों पैदा होती है तुम्हारे अंदर, ये छटपटाहट क्यों पैदा होती है तुम्हारे अंदर, ये तुम्हारे अंदर जो अफेक्शन है ये क्यों आता है? क्योंकि तुम अज्ञानी हो, तुम इग्नोरेंस, यू आर एन इग्नोरेंट पर्सन। तुम्हें पता ही नहीं है कि इस जीवन में कोई चीज परमानेंट नहीं, सबको डिस्ट्रॉय होना है, एक दिन मैं भी डिस्ट्रॉय हो जाऊंगा, तुम भी हो जाओगे, सब हो जाएंगे। आप इस बात को एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। बुद्धिज्म, अम्बेडकर इसी बात को आपको एक्सेप्ट करने को कह रहे हैं। ये चीजें एक्सेप्ट कैसे की जाएंगी? जब आप 8 नोबल ट्रुथ को फॉलो करें, जो 8 मार्ग अम्बेडकर ने। अगर आप उन 8 मार्गों पे चलेंगे तो आपके सारे जीवन के कष्ट अपने आप सही होंगे। तो अम्बेडकर को लगा कि बुद्धिज्म में जाति व्यवस्था नहीं है, महिलाओं की स्थिति वहां बहुत अच्छी है। भगवान बुद्ध ने महिलाओं की हमेशा रिस्पेक्ट की, उन्होंने अपने ग्रुप में भी फीमेल्स को फॉलो किया। हिंदुज्म में फीमेल्स वर ट्रीटेड लाइक स्लेव, ठीक है, हालांकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। हिंदू धर्म में भी, हिंदुज्म में महिलाओं की रिस्पेक्ट बहुत की जाती थी। वैदिक काल में आप देखेंगे तो महिलाएं बहुत हाईएस्ट पोजीशन पे होती थी, लेकिन ये रिलीजन का, टेक्स्ट का इंटरप्रिटेशन है जो समाज ने उसको गलत तरीके से मोल्ड कर दिया, और मेल डोमिनेटेड सोसाइटी ने महिलाओं को सेकंड ग्रेड का सिटीजन बना दिया। बस समझ। तो अम्बेडकर को लगा यार फिर मेरा इस धर्म में रहना ठीक नहीं है, मैं अब इस धर्म में नहीं रहूंगा, क्योंकि यहाँ महिलाओं की स्थिति बहुत खराब है, यहाँ जाति व्यवस्था पाई जाती है, तो मेरे लिए अल्टरनेटिव क्या है? मेरे लिए अल्टरनेटिव। तो उनको सारे रिलीजन में बौद्ध धर्म अच्छा लगा, फाइनली उन्होंने बौद्ध धर्म फॉलो कर